हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज बात करें करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 20 सितंबर, तो 20 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो चैनल को अंत तक बने रहें। और अंत में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका भी आप लोगों को आंसर कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन के साथ साथ में उसकी महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देखेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश भारत का किसे घोषित किया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ सुजल, ठीक है, प्रदेश घोषित किया गया है भारत का, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि बुरहानपुर, ठीक है। तो बुरहानपुर जो है वो हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन सा बना है, तो बुरहानपुर बना है। और हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य कौन सा बना है, तो प्रमाणित राज्य जो है वो गोवा है, ठीक है। तो हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा है और हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बुरहानपुर है। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में मनाया था, ठीक है। तो पहली बार 2008 में मनाया गया था लोकतंत्र दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा करा है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि प्रस्तावना को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मतलब प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो आपसे अगर पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि किस संविधान संशोधन द्वारा एज 21 से 18 वर्ष कर दी गई है, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो एज, वोट डालने की एज है उसको 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। मतलब 18 वर्ष के बाद बच्चे वोट डाल सकते हैं। पहले क्या था, पहले 21 वर्ष की उम्र वाले ही वोट डाल सकते थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त को किया गया था, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किसने किया नई दिल्ली में, तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो बजट में ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई थी। इससे वाणिज्य और खाद्य मंत्रालय दोनों शुरू किया गया है, ठीक है। तो इससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोनों शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात 100% लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य जो है वो 2030 तक का रखा गया है। पहली गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल
पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पहली गतिशील कार्गो टर्मिनल आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 8 चीते को भारत में कुनु, ठीक है, कुनु नेशनल पार्क में लाया गया है। ये चीते नीबिया से प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर लाए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो 8 चीते आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो नीबिया से आए हैं। किसके जन्मदिन पर आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आए हैं। ठीक है, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 17 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस पार्क में इसे छोड़ा गया है, तो कुनु नेशनल पार्क में इसे छोड़ा गया है। ये पार्क कहाँ पे है, तो ये पार्क महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कुनु नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिल्ली 1912 में राजधानी बनी थी। तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली 1912 में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया। तो ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कर रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च करने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में है। चलिए आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है, तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को किया गया है। तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कर रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि रामानुज, ठीक है, रामानुजम अवार्ड नीता गुप्ता को दिया गया है। तो रामानुजम जो अवार्ड है वो नीना गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, 2 बार कौन रह चुकी हैं लगातार, तो स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना जो कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2 बार रहने वाली, ठीक है, पहली क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत पहली बार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस स्थान पर, ठीक है, किस राज्य में स्थापित करेगी। तो पहली बार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगी, तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है वो गुजरात राज्य में स्थापित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि हाल ही में किस देश में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी की गई है। तो किसकी की गई है, तो रूस की गई है। ठीक है, तो 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की गई है रूस में। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में देख रहा है कि ब्रिक्स 2022 तो कहाँ पे हुआ, तो चीन में हुआ। SCO 2022 तो उज्बेकिस्तान में हुआ। और बिमेस्टिक 2022 तो श्रीलंका कोलंबो में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी नामित किया गया है। तो उसको किसको किया गया है, तो बनारस को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देख लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 1996 में संघाई बी के नाम से हुई थी। ठीक है, तो संघाई जो है बी के नाम से हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी, लेकिन 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। तो 1906 में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम बी था, और 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया? एससीओ कर दिया गया, मतलब संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस, ठीक है, डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी इंदौर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पता नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें किसी स्थान का एक यूनिक कोड जनरेट होगा, जिससे उस स्थान की, ठीक है, संपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी। तो इस ऐप से क्या होगा? ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है, पता नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि एक यूनिक कोड आपको दिया जाएगा और उसी स्थान का पूरा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि ओमकारेश्वर बांध, तो ओमकारेश्वर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है। ठीक है, तो धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किसने इंडिया, ठीक है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ऑक्सफेम इंडिया, तो ऑक्सफेम इंडिया ने जारी किया है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आगे MCQ। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपना आंसर बताएंगे और कमेंट जरूर करते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को कमेंट करके भी बताना था कि, और जिसने भी कमेंट किया अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि हाल ही में हैदराबाद मुक्त दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो हैदराबाद मुक्त दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने हैदराबाद मुक्त दिवस समारोह का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? तो मून रोवर मिशन पर साझेदारी चीन और कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, UAE करेगा। ठीक है, चीन और UAE मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि हाल ही में मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात, ठीक है, MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो MI अमीरात ने अपना मुख्य कोच जो है हुसैन वान को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने आर्गन, ठीक है, आगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किस संस्था ने आगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है
कि हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ठीक है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए समुतन, ठीक है, सुमंत कठपालिया, तो सुमंत कठपालिया को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो किस बैंक ने 3 साल के लिए, ठीक है, सुमंत कठपालिया को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इंडसाइड बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह इंडसाइड बैंक ने सुमंत कठपालिया को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो डेनमार्क ने की है। तो डेनमार्क ने की है, ठीक है, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किसने MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो राष्ट्रीय बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नारायण राणे ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नारायण राणे ने MSME की राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में किस देश की उप कप्तान राचेल हैंक्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो, ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्सन, ठीक है, इंडेक्सन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर वियतनाम रहा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वियतनाम, जो कि ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो किस राज्य ने जीता? तो मणिपुर ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो 2023 का, ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।